पेज नंबर अपना है 123। कल हमारी बात चली थी भाव श्रुत ज्ञान के, कल नहीं परसों वाली क्लास में बात चली थी हमारी भाव श्रुत ज्ञान के संबंध में, और फिर उसके बाद मन के बारे में बात आई थी, है ना। इसमें एक लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं ताकि एक फ्लो बन जाए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कि जैसे एक व्यक्ति गाता है लेकिन सितार के बिना नहीं गाता, पर सितार से नहीं गाता है। जैसे यहाँ पर पिछली बार मैंने अरिजीत सिंह का एग्जाम्पल दिया था कि वो जब भी स्टेज पर आता है वो जो है ना गिटार के साथ आता है और वो गाता है, लेकिन क्या गिटार के साथ गाता है मतलब गिटार गाता है कि नहीं? गाता तो वो है, लेकिन उसकी वो पहचान है कि वो गिटार पूर्वक ही गाता है ना। गिटार कोई गाना नहीं सिखाता, गाता तो वो स्वयं है और उसी के साथ वो रहता है। तो ऐसे ही इंद्रियां हैं। इंद्रियां जैसे यूँ समझो कि देखता ज्ञान है, जानता ज्ञान है, इंद्रियां वहाँ पर एक निमित्त हैं। इसका शास्त्रों में उदाहरण आता है खिड़की का। जैसे चार दीवारी है और उसमें एक खिड़की है। अब खिड़की जब बंद होती है तो हम देख नहीं पाते बाहर के दृश्यों को, लेकिन जैसे ही खिड़की खुल जाती है बाहर के दृश्य हमें दिखाने देने लगते हैं। अब आप ये बताओ, ये सोचो कि क्या वो खिड़की देख रही है या उस कमरे के अंदर मैं वो देख रहा हूं, है ना। खिड़की नहीं देखती, लेकिन खिड़की वहां उपस्थित है, इसलिए उसको निमित्त कथन से कहा जाता है कि खिड़की की सहायता से हम देख रहे हैं। चश्मे का एग्जाम्पल भी आता है ना। यहाँ पे 3 लोगों को तो जानता हूँ जो चश्मा लगाए हुए हैं। अब है क्या कि चश्मा आंखें देखती हैं या चश्मा देखता है? कि देखती तो आंखें ही हैं, लेकिन जब चश्मा नहीं होता तो क्या होता है? तब तो नहीं देखती आंखें, तो फिर चश्मा देखना चाहिए कि नहीं? देखती तो आंखें हैं, लेकिन चश्मा वहां पर निमित्त है। तो ऐसे ही जो मन है, इंद्रियां हैं, ये क्या हैं कि ये निमित्त हैं, ये होते हैं, है ना। ये होते हैं। देखता तो ज्ञान ही है, देखता तो जीव ही है, आत्मा ही है। क्लियर है? फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि जगत में अनेक निमित्त होते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को देखकर किसी को क्रोध आया, किसी से प्रेम भी आता है। आप सड़क पे जा रहे हो, अनायासी किसी व्यक्ति को आप जानते नहीं, उसने आपका कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी अंदर से उसे देखकर चिढ़ सी उठती है। और किसी व्यक्ति ने आपसे कोई प्रेम नहीं किया, आपकी कोई सहायता नहीं की, उसे देख के आपको प्रेम से आता है, वाह कितना बढ़िया आदमी है ये, बिना बात के। तो वो क्या है कि वो निमित्त है ना। अब लेकिन मूल निमित्त कर्म है। मूल निमित्त का मतलब क्या होता है कि जो ये कर्म, जो ये अपने द्रव्य कर्म है ना, उनकी बात आ रही है। तो मूल निमित्त तो वो हैं, क्योंकि वो शरीर के साथ डायरेक्ट चिपके हुए हैं, अनादि से चिपके हुए हैं। लेकिन ये जो नो कर्म है वो क्या है? वो शरीर से बाहर भी है। शरीर नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया, आत्मा के साथ अनादि से चिपके हुए हैं, ठीक है ना। और जो ये नो कर्म है वो आत्मा से बाहर हैं। भले ही ये शरीर और आत्मा ऐसा लगता है कि एक साथ रह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है कि ये नो कर्म में शामिल हो गया, ठीक है। ये सब कहते हैं जो बाहरी पदार्थ हो गए, जो संयोग हो गए, जो हमें क्या है कि हमारे इन द्रव्य कर्मों का जब उदय आता है तो उस उदय प्रमाण में हमें जो संयोग प्राप्त होते हैं, उस उदय प्रमाण में जो हमें संयोग प्राप्त होते हैं, वो सब सारे क्या कहलाते हैं? वो नो कर्म कहलाते हैं, ठीक है। फिर अब आज जो बात आने वाली है वो आने वाली है भाव, मन और ज्ञान। तो ये भाव मन क्या है? भाव मन समझने से पहले एक छोटा सा एक टॉपिक हम लोग याद करना चाहेंगे, रिकॉल करेंगे कि इंद्रियां होती है ना, 5 इंद्रियां। तो जो ये 5 इंद्रियां होती हैं, इनको तो हम कहते हैं द्रव्य इंद्रिय। साक्षात जो दिखाई दे रही हैं उनको कहते हैं द्रव्य इंद्रिय और द्रव्य मन, ठीक है। लेकिन इनके अलावा एक शब्द और आता है भाव इंद्रिय। आप बता पाएंगे मंजू दीदी भाव इंद्रिय क्या होती है, या पायल जी? लब्धोपयोगो भावेन्द्रियम
अरे वो तो आप, तो मतलब जो मन के अवलंबन से होता है वो। हाँ, मन के अवलंबन से होता है। मतलब बेसिकली क्या होता है, भावेंद्रिय उसे कहते हैं। समयसार जी की गाथा नंबर 31 में भी आया है इसका प्रकरण, डिटेल आपको वहां से मिल जाएगी। एक छोटा सा मैं आपको बता दूं कि जैसे जिस इंद्रिय के विषय को लेकिन हम तत्व सूत्र जानते, में तो सूत्र आया है ना, लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। तो आपने तो परिभाषा बता दी, आप इसको एक्सप्लेन कर दो। जो आप बता रही हो उसको एक्सप्लेन कर पाओगे क्या आप आसान भाषा में? नहीं। फिर तो परिभाषा थोड़ी पूछी है मैंने, तो ये जानना चाह रहा है कि एक जो जो एक मैं कहता हूँ नौसिखिया है, मुझ जैसा नौसिखिया, मुझे तो नहीं मालूम है। अब ना तो मुझे लब्धि मालूम थी ना उपयोग मालूम था, वो तो लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत समझ में आया, तो समझ में आया। अगर आप मुझे समझाने बैठोगे तो मैं तो नहीं समझ पाऊंगा। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे आंख का विषय है ना, जो रूप आदि पदार्थ जो हम देखते हैं, तो वो जो आंख है वो तो है द्रव्येंद्रिय, लेकिन उस विषय को जानता है वो क्षयोपशम ज्ञान। उस विषय को जो जान रहा है उस समय, और उस जानने में जो निमित्त बन रही है द्रव्येंद्रिय, ठीक है ना, तो वो क्षयोपशम ज्ञान क्या कहलाता है? जिसमें आंख का निमित्त है वो भावेंद्रिय। समझ में आ गई बात? रसना इंद्रिय, आपकी जबान पे कुछ रखा, आपको खट्टा मीठा तीखा कुछ लगा, अब ये जाना किसने, किसके थ्रू जाना आपने? उस जीव के थ्रू जाना या ज्ञान के थ्रू जाना? कि ज्ञान के थ्रू जाना। तो वो जो ज्ञान और उस समय वो जो इंद्रिय निमित्त थी पर्टिकुलर, कौन सी निमित्त इंद्रिय थी उस समय? कि रसना इंद्रिय, तो वो रसना भाव इंद्रिय। समझ में आया? द्रव्य इंद्रिय तो 100% पुद्गल ही है, और भावेंद्रिय वो होती हैं जो उस पर्टिकुलर ज्ञान के समय पे निमित्त तो होती हैं। उस पर्टिकुलर ज्ञान को, उस क्षयोपशम ज्ञान को हम क्या कहते हैं? भावेंद्रिय कहते हैं। क्लियर है? ये समझ में आया आपको मंजू दीदी, पायल जी? हाँ। करो भैया। अब हम बात करते हैं भाव मन। तो ये, अब ये जो क्षयोपशम ज्ञान है ये भी ज्ञान की पर्याय है, ऐसे ही ये भाव मन है ये भी ज्ञान की पर्याय है। यानी भाव इंद्रिय और भाव मन दोनों ही ज्ञान की पर्याय हैं। भाव मन ज्ञान की पर्याय, स्पर्शन इंद्रिय ज्ञान की पर्याय, रसना इंद्रिय ज्ञान के पर्याय, कर्ण इंद्रिय ज्ञान की पर्याय, घ्राण इंद्रिय ज्ञान की पर्याय, इत्यादि इत्यादि। अब इंद्रिय नाम है क्योंकि वो इन पूर्वक होता है ना। इन पूर्वक मतलब ये द्रव्य इंद्रिय के माध्यम से इनके पूर्वक होता है। ये नहीं हो तो नहीं होता, लेकिन ये हो तो ही हो ऐसा भी आवश्यक नहीं है। ये बात भी आपने देखी है। कई बार क्या होता है, इसका एग्जाम्पल आप अपने आप से भी आप ले सकते हो कि हम जैसे कहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, और हमारा उपयोग कहीं और है, हमारी आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, ठीक है ना, नाक भी खुली है, लेकिन हमारा उपयोग कहीं और है, ठीक है, और पीछे से मम्मी ने आवाज़ दी, बच्चों ने आवाज़ दी, बीवी ने आवाज़ दी, पति ने आवाज़ दी, ठीक है ना, 10 बार आवाज़ दी, नहीं सुना हमने। क्या हमारे कान बंद हैं उस समय? कि नहीं, कान बंद नहीं है, लेकिन उस समय क्या है कि हमारा उपयोग कहीं और है। ये पिछली बार भी बात आई थी कि उपयोग कहीं और है, तो हमारी उधर दृष्टि नहीं जाती, मतलब हमारा उपयोग उस तरफ नहीं जाता। यानी कि पर्टिकुलर इंद्रिय उस समय क्या है? एक्टिव होते हुए भी वो एक्टिव नहीं है। यानी कि ज्ञान नहीं हो रहा, इंद्रिय होने के बावजूद भी उस रूप ज्ञान नहीं हो रहा। आंखों के सामने से हमारा बहुत खास दोस्त निकल जाता है और हम कुछ सोचते सोचते जा रहे हैं, उसकी शक्ल सामने से वो बिल्कुल एज इट इज हमारे आंखों के सामने से निकला, हमने देखा भी लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। घर पे आके उसने फ़ोन पे गालियाँ सुनाई कि यार मैं सामने से निकला, तूने देखा भी नहीं, मैंने हाई भी की थी। तब मुझे मालूम पड़ता है कि यार मैंने तो देखा ही नहीं है उसको, अब मैं क्या बोलूँ? समझ में आ रही है? तो उस समय इंद्रियां थी कि नहीं थी? कि थी, लेकिन उस रूप ज्ञान नहीं था, ज्ञान की योग्यता उस समय नहीं थी। ठीक है, ये हो तो हो ही ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये तो होती हैं, और केवल प्रवृत्ति एक ज्ञान रूप होती है। ये सब तो पड़े रहते हैं, ये इंद्रियां फिंद्रियां तो सब क्या रहती हैं? पड़े रहते हैं। इंद्रियां मन ये तो पड़े रहते हैं।
और इनमें से एक समय में एक की प्रवृत्ति होती है। यहाँ एक समय लिखा नहीं है, लेकिन उसको अपनी तरफ से मान लेना कि एक समय में एक की ही प्रवृत्ति होती है। अब यहाँ पर केवल ज्ञानी की बात नहीं हो रही है, क्योंकि केवल ज्ञानी के तो इंद्रियां, अगर हम बात करें सिद्धों की, तो होती नहीं है, और अनंत भगवान के भी इंद्रिय ज्ञान नहीं होता, वो अतीन्द्रिय ज्ञान होता है। तो उनकी बात नहीं है, ये आप लोगों की बात है, ठीक है ना। अब इसका एक उदाहरण आता है मोक्षमा प्रकाशक जी में, पेज नंबर में देख के बता दूंगा, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, कि मोक्षमा प्रकाशक जी में जैसे किसी व्यक्ति को गांव जाना है, तो शर्त यह है कि वो इस तरह जाए। कैसे जाए? कि 4 आदमी को साथ लेके जाए, ठीक है, और उसमें से एक भी रूठ जाए तो वो जा नहीं सकता। तो इस तरह अगर इंद्रिय रूठ जाए तो फिर ज्ञान भी नहीं होता। इंद्रिय रूठ जाए तो ज्ञान भी नहीं होता। आंख रूठ जाए तो देख सकते हैं क्या? आंख रूठ जाए से मतलब अंधा हो जाए तो देख सकते हैं क्या? गूंगे बहरे सुन बोल सकते हैं क्या? कि नहीं, है ना। लेकिन वो हमारे क्षयोपशम में तो है, हमारा ज्ञान कहीं चला गया हो ऐसा नहीं है। ज्ञान हमारा कहीं चला गया हो ऐसा नहीं है, वो क्षयोपशम में पड़ा हुआ है, यानी वो लब्धि रूप कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। जो परसों बात आई थी ना, लब्धि रूप पड़ा हुआ है। तो वो जो ज्ञान है, वो जो देखने संबंधी ज्ञान है, हमारे चूंकि आंख अभी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी देख नहीं सकते थे, मतलब अनादि से लेकर अनंत काल तक वो हमारे ज्ञान में पड़ा हुआ है, क्षयोपशम रूप, लब्धि रूप पड़ा हुआ है। समझ में आया? ठीक है ना। क्षयोपशम होने पर यानी लब्धि रूप होने पर भी उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, यानी उसकी पर्याय नहीं होती। पर्याय का मतलब क्या? प्रकट पर्याय की बात है यहां पर, यानी कि प्रकटता में नहीं आएगा वो। माने अंधा हो जाने पर आंख से देखने वाला जो विकास था, यानी वो विकास का अंश, वो ज्ञान में से निकल नहीं जाता। मतलब वो जो देखने का जो सामर्थ्य है वो गायब नहीं हो जाती, वो तो पड़ी हुई है ना, लेकिन वो सामने नहीं आता, लेकिन वो प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए उसे लब्ध कहते हैं। लब्ध का मतलब बताया था ना कि सामर्थ्य। देखो 2 अर्थ होते हैं लब्ध के। जो हमने कल डिस्कस किया था उसका मतलब है प्राप्ति, और जो हमने इसमें डिस्कस किया है उसका मतलब है सामर्थ्य, यानी कि हिडन पावर। हिडन पावर, आपकी छुपी हुई शक्ति, जैसे हनुमान जी के पास थी। अन्य मतों में आता है ना हनुमान जी के लिए, अपने यहाँ नहीं है, हनुमतियों में भी आता है कि वो उनको जब उनको रावण को ढूंढने, सॉरी सीता जी को ढूंढने जाना था लंका, है ना, तो उनको शक्तियां नहीं याद थी। सुनी है ना ये कहानी, तो उनको शक्तियां याद नहीं थी। वही जा सकते थे, लेकिन सबको मालूम था कि ये उड़ सकते हैं, इनके पास ऐसी शक्ति है कि ये समुद्र को भी पार कर जाएंगे, छोटा बड़ा होने की इनमें सामर्थ्य है शरीर को, है ना। बिल्कुल एकदम चींटी जैसे आकार का भी कर सकते हैं और पर्वत जैसे आकार का भी कर सकते हैं, लेकिन उनको शक्तियां खुद को भान नहीं था कि मेरे में इतनी शक्तियां हैं। तो वहां पे एक वो भालू थे जामवंत करके, ठीक है ना, तो उन्होंने उनको याद दिलाई कि देख तेरे में इतनी इतनी शक्तियां हैं। क्लियर है? तो ऐसे ही वो जो ज्ञान का विकास है वो अपने में पड़ा हुआ है, लेकिन प्रकट पर्याय में नहीं है, इसलिए उसको लब्धि कहते हैं। तो उनको वो लब्धि में था, वो जानते थे कि हाँ मैं उड़ सकता हूं, जानने से मतलब उनके ज्ञान में था, लेकिन वो उनको ध्यान नहीं रहा, वो प्रकटता में नहीं था। फिर याद दिलाया तो प्रकटता में आया। ऐसे ही अपना ज्ञान स्वभाव है। देखो इसको अपने ऊपर घटित करके देखो कि ऐसा ही मेरा ज्ञान स्वभाव है, अभी भले ही पर्याय में प्रकट नहीं है, लेकिन ये आचार्य भगवंत गुरुदेव क्या कह रहे हैं? श्री गुरु बड़ी करुणा से हमको बता रहे हैं कि देख तेरे में अनंत शक्तियां हैं, तू अनंत शक्तियों का धारी गुणवान है, शक्तिवान है, अनंत शक्तियों वाला है तू, और तू अपनी शक्तियां पहचान, अपनी महिमा कर, और तू इस भव सागर से पार हो जाएगा। जैसे हनुमान जी ने वो भव सागर, हनुमान जी ने वो क्या नाम है, हिंद महासागर पार किया था ना लंका जाने के लिए, ऐसे ही तू ये भव सागर से पार हो जाएगा। और वो सीता माँ से मिलने गए थे, तू अपनी मुक्ति सुंदरी से मिलेगा सीधा जाकर। समझ में आया? देखो अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है फिर से। बाबूजी बड़े ही मतलब इतनी करुणा दिखा रहे हैं, उन्हें पता नहीं कैसे मालूम पड़ जाता है कि ये मोहित को समझ में नहीं आया होगा तो आगे बढ़े, तो एग्जाम्पल दे देते हैं तुरंत कि देखो एक विद्यार्थी है, उसको एक पूरी पोइट्री की बुक याद है, पूरी पोइट्री की। अब उसको कहते हैं
कि तुम्हें तुम्हारी पूरी पुस्तक याद है? कि हाँ साहब याद है। कि सुनाओ तो फिर। सारी सुनानी पड़ेंगी। कि सारी तो नहीं सुना सकता, एक एक पृष्ठ करके सुनाऊंगा, यानी कि एक एक कविता सुनाऊंगा। अब ऐसा क्यों जब सारी याद है तो? कि भैया कि जिस समय सुना रहा है तो उस समय उसको सारी याद है या नहीं है? मतलब उसने एक पोइम सुनाई, एक समय में एक ही पोइम सुना सकता है ना? कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति एक समय में एक ही काम कर सकता है। हमने परसों डिस्कस किया था कि कुकिंग के समय कुकिंग करेगा, खाना खाने के समय खाना ही खाएगा, देखने के समय देखने करेगा, लेकिन जो काम उसको आता है वो उसके क्षयोपशम में पड़ा हुआ है ना। अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, क्या हम खाना खाना भूल गए? क्या हम ड्राइविंग करना भूल गए? क्या हम लिखना भूल गए? क्या हम सुनना भूल गए या पढ़ना भूल गए? कि नहीं, सारे काम जानते हैं, ये हमारे क्षयोपशम में पड़े हुए हैं। तो बस यही एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर कि उस छात्र को सारी कविताएं याद हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 कविताएं हैं उसके पास और 100 की 100 याद है, लेकिन वो सुनाएगा तो एक समय में एक ही ना। अब वो जिस समय एक कविता सुना रहा है तो क्या उसको उस समय 99 कविता याद नहीं है? कि याद है, वो पड़ी हुई हैं पीछे। ठीक है, बाकी में प्रवृत्ति नहीं हो रही है, वो सारे उसके स्टॉक में पड़े हुए हैं, उसके भंडार में पड़े हुए हैं। इस तरह ज्ञान का भंडार, इस तरह ज्ञान के जो ज्ञान है ना, ज्ञान, मेरा ज्ञान कहां पड़ा है? कि भंडार में, स्टॉक में पड़ा हुआ है, बफर में पड़ा हुआ है, लेकिन उसका परिणमन एक एक करके होता है। क्या होता है? परिणमन एक एक करके होता है। समझ में आया? अब देखो इसमें ये आया है कि आपको प्रमाण चाहिए ना इस चीज का, तो लो प्रमाण ले लो कि समय सार जी की 17-18 नंबर गाथा में आया है। 17-18 नंबर क्या गाथा है? कि वो जो गाथा का अर्थ है कि ऐसा लगता है कि वो गायक का तो हर समय प्रतिभास हो रहा है। एक्चुअल में क्या है कि 17-18 नंबर के गाथा में है ना, हमें कंफ्यूजन हो जाता है। 17-18 नंबर गाथा पढ़ी है आपने सबने? हेलो, कौन गए? हेलो, कुछ रेस्पॉन्स दे दो। नहीं तो समय सार जी की 17-18 नंबर गाथा पढ़ी है? हाँ, क्या क्या बताया है, जल्दी बताओ। याद तो नहीं है। तो फिर क्या पढ़ी है जब याद नहीं है तो? अवधेश तुमने पढ़ी है? आबाल गोपाल सबको जानने में आता है। क्या पूरी बात बता, पूरी बात बता। पूरी तो नहीं मालूम भैया। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको जानने में आता है, यही बात है ना? अनुभूति स्वरूप। अब वो अनुभूति स्वरूप को हम क्या ले लेते हैं कि गायक का हर समय प्रतिभास हो रहा है, हम ये समझ लेते हैं। क्या हम ये समझ लेते हैं कि हर समय प्रतिभास हो रहा है? प्रतिभास का मतलब ये समझ लेते हैं कि वेदन हो रहा है, यानी अनुभव हो रहा है, जो अनुभव वाली पर्याय वाली जो बात है ना, हम ये समझ बैठते हैं। हम ये समझ बैठते हैं कि वो जो अनुभूति पर्याय वाली बात है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अंतर मुहूर्त तक भी ये अनुभव हो जाता, अंतर मुहूर्त तक अनुभव हो जाए तो क्या हो जाएगा? अभी के अभी, कि अभी के अभी केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। अभी के अभी, इसी समय कपड़े उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा हो सकता नहीं, ऐसा हो सकता नहीं। तो यहां पर जो अनुभूति की बात है, वो अनुभूति स्वरूप, वो मेरे स्वभाव की बात है, वो पर्याय की बात नहीं है। समझ में आया? तो हम गलती क्या कर लेते हैं, ये मुझसे भी पहली बार जब मैंने पढ़ा था तो मुझसे भी यही गलती हुई थी कि मैं ये समझता था कि हम तो अभी तक अनुभव कर रहे हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं हो रहा। कि गलती ये है कि हमने अनुभूति को वहां पर्याय में डाल दिया, जबकि वो अनुभव स्वभाव की बात है ना। यदि हर समय प्रतिभास हो तो अंतर मुहूर्त में तो केवल ज्ञान हो जाए, तो कितना विरोध आता है कि आगम से। यदि उसका प्रतिभास हो तो वो अनुभूति हुई, और ज्ञान के दो टुकड़े तो होते नहीं हैं। दो टुकड़े तो होते नहीं है माने कि एक ज्ञान अंदर रह गया और एक ज्ञान बाहर चल गया।
कि साहब अंदर जो है अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबको, आबाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है, ज्ञानी अज्ञानी सबको जानने में आ रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि कुछ ज्ञान तो मेरे पास है जिससे मैं अनुभव कर पा रहा हूं, कुछ ज्ञान बाहर घूम रहा है। ऐसा तो नहीं होता है ना। यह भीतर ही भीतर चलता नहीं है, वो लब्ध माने क्षयोपशम रूप रहता है। यानी जो ज्ञान अंदर पड़ा हुआ है वो वेदन का अर्थ यह है कि वो आपके अंदर पड़ा हुआ है, वो प्रकट में नहीं है। वो जो अनुभूति है वो भी प्रकट में नहीं है, अंदर पड़ी हुई है, बट वो क्या है कि प्रकट में नहीं है ना। और वो पर्याय कहलाती है, उपयोग कहलाती है, क्या कि वो लब्धि रूप जो अंदर पड़ा हुआ है। ये बहुत अच्छी तरह से समझने वाली बात है। अब इसमें एक बहुत भूल है कि एक समय में स्वयं और पर दोनों जानने में आते हैं। एक समय में स्वयं और पर दोनों जानने में आते हैं। ये छद्मस्त की अपेक्षा बात हो रही है, तो केवल ज्ञानी पे नहीं घटित करेंगे हम इसको। छद्मस्त एक समय में एक ही को जानता है। हम तो अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि छद्मस्त एक समय में एक ही को जानता है। जब उसका ज्ञान ज्ञान में स्थिर होता है, यानी कि अपने में स्थिर होता है, उस समय पर जानने में नहीं आते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, जो जीवंत उदाहरण है, वो ये है पांचों पांडवों वाला, और जो मुझे याद आता है सुकुमाल मुनिराज वाला। स्यालिनी खा रही है, अपने उपयोग से च्युत नहीं हुए वो, यानी अपने स्वभाव से चित्त नहीं हुए। अगर वो स्वभाव से चित्त होते, हो सकता है हुए भी हों, क्योंकि अगर अंतर मुहूर्त तक वो चलते रहते तो उन्हें केवल ज्ञान हो जाता, लेकिन वो केवल ज्ञान नहीं हुआ, वो सर्वार्थ सिद्धि गए, ठीक है ना। तो वो जो उस समय वो अगर बाहर भी आए हों, तो जब तक उनको ये पता चले कि ये स्यालिनी मुझे खा रही है, वापस से अंदर चले गए, वापस से उनका उपयोग अपने में डूब गया। और जब एक बार आप अंदर जाते हो, तो जिस समय आप अंदर हो उस समय आपको बाहर की चीज ख्याल नहीं रहती है। ये टोडरमल जी साहब वाला भी एग्जाम्पल दिया था, उनका उपयोग फोकस, जिस एक चीज में फोकस होता है तो वो क्या होता है कि बाकी चीजें उस समय गौण हो जाती हैं, है ना। उपयोग एक समय में या तो आत्मा पर रहता है या वो पर पदार्थ में रहता है। अब यहां पर क्षयोपशम ज्ञान की बात है, केवल ज्ञान की बात नहीं है। क्लियर है। फिर अभी क्या बात चलती है कि प्रतिभास भी ज्ञान का परिणमन है, मात्र शक्ति नहीं है। प्रतिभास माने अनुभव, है ना, कि प्रतिभास भी ज्ञान का यानी वेदन जो अंदर जानने में आ रहा है। वैसे तो प्रतिभास का मतलब हमने क्या समझा था, ज्ञान, है ना। तो वही बात हो रही है कि प्रतिभास भी ज्ञान का परिणमन है, मात्र शक्ति नहीं है। प्रतिभास सामर्थ्य रूप नहीं है ना बाबूजी, प्रतिभास को सामर्थ्य रूप नहीं लेना। ये क्वेश्चन पूछा है मुमुक्षु ने कि नहीं, सामर्थ्य रूप नहीं, प्रतिभास जो है वो परिणमन है, परिणमन है। प्रतिभास तो तभी होगा जब ज्ञान का परिणमन होगा। पीछे पढ़ा था ना हमने कि प्रतिभास माने क्या कि ज्ञान। देखो एक बार देखते हैं पीछे कहाँ गया प्रतिभास। जानना ही प्रतिभास है। यही बात आई थी ना कि जानना ही प्रतिभास है। प्रतिभास माने जानना, कि जानना ही प्रतिभास है, लेकिन वो आकार सहित है। तो उसने बताया था ना कि आकार मतलब ये कि जैसा वस्तु का स्वरूप हमने देखा, देखने से मतलब जाना, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही जानने में आया, उसी का नाम प्रतिभास है। क्लियर है। तो ये भी ज्ञान का परिणमन है, मात्र शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, केवल ज्ञान का परिणमन है। प्रतिभास तो तभी होगा जब ज्ञान का परिणमन होगा, तभी तो उसमें तस्वीर दिखाई देगी। तस्वीर मतलब वो बाहरी तस्वीर की बात नहीं कर रहे हैं, मेरे स्वभाव की तस्वीर, मेरे निज गायक भगवान आत्मा की तस्वीर की बात कर रहे हैं, है ना। अन्यथा बिना परिणमन के कहां से होगा। तो फिर अगर सामर्थ्य रूप लें तो सारे लोकालोक का प्रतिभास होगा, क्योंकि सामर्थ्य तो मेरी सारे लोकालोक को जानने की है। किसकी सामर्थ्य नहीं है लोकालोक को जानने की? अरे प्रत्येक जीव की, जीव मात्र की, निगोद से लेके सिद्ध पर्यंत। सिद्ध तो खैर जान ही रहे हैं, मतलब निगोदिया जीव जिसको हम देख नहीं सकते इन आंखों से, वो तक में, उस तक में इतनी सामर्थ्य है, उस ज्ञान में इतनी सामर्थ्य है कि वो लोकालोक को जान सके।
इसलिए यहां पर उस वाले सामर्थ्य की बात नहीं है, यहां तो ज्ञान की पर्याय की बात है। ठीक है। अब देखो वो धवला का प्रमाण दे रहे हैं। धवला में क्या है, कैसे है कि पहले तो प्रश्न किया कि अपने आप के संवेदन से रहित आत्मा की तो कभी भी उपलब्धि नहीं होती। जैसे अपन लोग जो शंका करते हैं ना, ठीक वैसी की वैसी शंका है कि अगर आत्मा का वेदन नहीं है तो फिर वो आत्मा की उपलब्धि कहां रही। यानी कि जिस समय आत्मा की उपलब्धि नहीं हो रही, उपलब्धि से मतलब अनुभव नहीं हो रहा, अनुभूति नहीं हो रही है ना, वेदन नहीं हो रहा, तो फिर उसको उपलब्धि कैसे मानेंगे। उपलब्धि का मतलब क्या होता है कि वो प्राप्ति हो जाए। जब भगवान आत्मा आपको प्राप्त होता है, माने क्या कि उस समय भगवान आत्मा आपके अनुभव में आ रहा है, प्रत्यक्ष रूप से जानने में आ रहा है ना। आप जान रहे हो कि हां मैं ही तो हूं ये जो जान रहा है। ठीक है ना। ये विकल्प भी जब छूट जाता है, क्योंकि ये विकल्प भी निर्विकल्प अवस्था से पहले का विकल्प है। ठीक है ना। तो फिर ये उपलब्धि कहां रही अगर आत्मा का वेदन नहीं है तो, कि आत्मा के वेदन से वो बाहर चला गया तो उसे आत्मा की उपलब्धि कहां रही। अरे वो तो आत्मा को छोड़ गया, ऐसी शंका होती है तो उसका उत्तर देते हैं कि नहीं, कि उसे भी आत्मा उपलब्ध है, उसे भी आत्मा उपलब्ध है। उपलब्ध होने पर भी उसमें उपयोग की परिणति नहीं है, क्योंकि उपयोग अभी उस तरफ नहीं है। देखो दो चीजों में हम बड़े ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है द्रव्य स्वभाव और क्या है पर्याय। अगर हम द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से बात करेंगे तो आज तक मेरे उपयोग ने मुझे छोड़ा ही नहीं, कभी बाहर गया ही नहीं, कभी बाहर गया ही नहीं। समयसार जी की 180 नंबर गाथा आएगा कि उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में उपयोग ना, क्रोधादि में है क्रोध और उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि ना। समझ में आई। यानी कि जब मैं अपने में नहीं हूं तब भी मेरे में ही उपयोग है। ये द्रव्य स्वभाव की बात है, पर्याय वाला उपयोग की बात नहीं है। देखो हमारा है ना जैन दर्शन आगम, ये स्यादवादमयी है। यहां पर जो अपेक्षा है उसको वैसे ही ग्रहण करना है। एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे पीछे हमने लब्धि के बारे में भी देखा, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, है ना। कहीं आपको अगर द्रव्य की जब बात आती है तो कई जगह आपको द्रव्य में पर्याय भी समाहित हो जाती है, और कहीं द्रव्य वो ध्रुव स्वभाव की बात आती है। तो यहां पर जो अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कैसे बात कर रहे हैं, वो द्रव्य स्वभाव की बात कर रहे हैं कि उपयोग अंदर ही है। लेकिन अगर पर्याय की बात करें तो अभी उपयोग उस तरफ नहीं है, इसलिए उपयोग की परिणति नहीं है, अभी वो पर पदार्थों की ओर है। लेकिन फिर भी आत्मा उसको उपलब्ध तो है ना। किसकी बात है, जो ज्ञानी एक बार अंदर आया था, पहली बार उसको जब सम्यक्त प्राप्त हुआ था, भले ही वो सम्यक्त छूट गया हो या वो अनुभव से बाहर आया हो, फिर भी उसको वो उपलब्ध है। क्योंकि पहले पहले अज्ञान दशा में तो अपने क्षयोपशम में भी आत्मा उपलब्ध नहीं था। अपने ज्ञान का जो विकास था ना, वो केवल पर पदार्थों जानने जितना था। अब क्या है कि उसमें ये शुद्धात्मा और जुड़ गया। ये शुद्धात्मा, ये मतलब मैं, ये शुद्धात्मा और जुड़ गया। देखो ये जो बोला ना, ये का मतलब क्या, ये का मतलब वो नहीं। एक होता है ना इंग्लिश में दिस और दैट, दिस तब बोलते हैं जो अपने नियर होता है। अब यहां पे नियर का मतलब मैं समझना है ना, कि ये मैं शुद्धात्मा ध्रुव ये और जुड़ गया और सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठ गया, सर्वोच्च सिंहासन पर। तो भैया वो तो रहेगा, वो लब्ध रूप तो रहेगा, अभी पर्याय में प्रकटता नहीं है। पर्याय में प्रकटता कब आएगी, जब उपयोग अंदर में होगा, यानी उपयोग की पर्याय
वो अंदर में दृष्टि करेगी। जब हम कहते हैं, हमने पढ़ा था कि जब पर्याय ध्रुव में पसर गई, द्रव्य में पसर गई, यानी वो पर्याय द्रव्य रूप हो गई। तो सीता जी ने जब स्वयंवर किया रामचंद्र जी का, तो वो राममय हो गई। अब उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। उनसे कोई पूछे तुम्हारा नाम, तो राम कहती हैं। क्या है तुम्हारा नाम? कि मेरा नाम तो राम है। और मेरा नाम पूछे तो क्या बोलेंगे? आत्म राम है। ऐसी ज्ञान की पर्याय होती है। मेरा नाम पूछे तो नाम बताना आत्म राम। समझ में आया? कि जो जाना तो वो नहीं चला जाएगा, लेकिन उसके जानने की जो उपयोग की परिणति है वो हर समय नहीं रहती, क्योंकि चारित्र में कमजोरी है, इसलिए वो फिसल जाता है। यहाँ पर जो बात आई है चारित्रिक कमजोरी की बात आई है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं कि हम एक्सक्यूज बना लेते हैं। एक्सक्यूज मतलब होता है बहाना बना लेते हैं। कैसे? अरे अपना तो उपयोग कहीं लगता ही नहीं है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, मोह की ममता है, तमाम बीवी बच्चे हैं, घर मकान दुकान, इनको भी देखना है। देखने की मनाही नहीं है और करने की भी मनाही नहीं है, लेकिन वो करने में कर्तापना नहीं होना चाहिए। करने में कर्तव्य निभाओ, जो आपकी ड्यूटीज हैं वो फुलफिल करो, लेकिन जो सर्वप्रथम ड्यूटी है भैया उसको तो निभाओ। और सर्वप्रथम ड्यूटी किसके लिए है? कि सर्वप्रथम ड्यूटी उस प्रथम के लिए है। प्रथम कौन? कि जो प्रकट रूप से थम जाओ ऐसी जगह। कौन सी? कि वो मैं अपनी तरफ सबसे पहले ड्यूटी होनी चाहिए। देखो फिर उसने कहा है कि जैसे एसी का एग्जाम्पल दिया था कि उसे जाना, कोई एसी का एग्जाम्पल आया था ना पहले, अगर याद हो, कि बहुत भयंकर गर्मी है, लू चल रही है बाहर, 45 46 47 डिग्री टेम्परेचर है। अपने आगरा में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी चलती है, इधर 47 तक हो जाता है, 48 तक हो जाता है इस बार तो क्या होता है कि एसी में से निकलने का मन नहीं करता। लेकिन अगर कोई गेट पर आया, चाहे कुरियर वाला आया या कोई परिचित भी आया, सिर्फ कुछ पूछने आया, तो मजबूरन वो एसी वाले कमरे से हमें बाहर निकलना पड़ता है। बहुत बहुत गर्मी लगती है बाहर निकलने में, जब ठंड से बाहर जाएंगे। अगर नहीं निकलेंगे तो वो व्यक्ति झगड़ा करेगा, है ना? और क्या कहेगा? लोक में कहेगा कि बड़ा घमंडी हो गया है, बताओ एसी की हवा उसे ऐसी लग गई है कि वो बाहर भी नहीं आ रहा है। लेकिन क्यों? कि मजबूरी है। ऐसी ज्ञानी की मजबूरी होती है कि अपने शांत स्वभाव को छोड़कर, अपने शीतल स्वभाव को छोड़कर, अपने निज ज्ञायक भगवान आत्मा ऐसे शीतल स्वभाव को छोड़कर वो बाहर परद्रव्यों में जाता है, लेकिन मजबूरीवश, क्योंकि जाना चाहता नहीं, लेकिन अभी थोड़ी सी कमजोरी है। ये कमजोरी एक्चुअल में जो शब्द है ना, ये कमजोरी, ये एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ ज्ञानियों के लिए है, वरना अज्ञानियों के लिए तो ये कमजोरी नहीं, ये मक्कारी है। लिटरली, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट वास्तव में ये मक्कारी है, क्योंकि हम चाहते नहीं। ज्ञानी जानबूझकर नहीं जाते, ज्ञानी की मजबूरी होती है और हमारी मजबूती होती है, हम जाते ही जाते हैं। हम तो अभी तक एक बार भी अंदर नहीं गए। एक बार भी अंदर में गए होते तो हमें पता होता कि हमारा क्या होने वाला है। अरे भाई, बाहर बात ही नहीं कर सका 2 मिनट के लिए, तो इसी तरह आत्मा है। आत्मा का है कि वो रहना तो आत्मा में ही चाहता है। अरे वो जो ज्ञानी है वो कहाँ रहना चाहता है? अपने निज ज्ञायक भगवान आत्मा में रहना चाहता है। लेकिन अभी कमजोरी इतनी है कि उसका उपयोग बाह्य पदार्थों में चला जाता है। अब उस समय जो बाह्य पदार्थों का ज्ञान होता है, बात आई थी, उसी का एक्सपेंशन है ये, उसी का एक्सटेंशन है कि बात जो कही कि वो जो मिलने गया, लेकिन उसका उपयोग कहाँ है? वो मिलने के काल में भी, वो एसी रूम को छोड़ने के काल में भी कहाँ उपयोग है उसका? कि वो मतलब ऐसा छटपटा रहा है, या जल्दी से विदा हो, जल्दी से कल्टी करे, मैं अंदर जाऊं अपने आराम से, है ना, अपने अंदर जाऊं आराम से। तो वो कैसा होता है कि परत्व लिए होता है, वो जानता है परद्रव्यों को। अज्ञानी जैसा जानता है वैसा ही ज्ञानी जानता है,
लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी की परिणति में क्या फर्क है कि अज्ञानी उनमें स्वामीपना करता है। अज्ञानी उनमें ये चार बुद्धियां जो होती है ना, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, ये लगा के जानता है। और जो ज्ञानी होता है वो उनमें स्वामीपना नहीं करता, वो परपने जानता है, वो परत्व लिए जानता है कि ये और मैं भिन्न ही हैं, अपनत्व लिए नहीं होता। समझ में आया कि यहाँ जो प्रश्न है, अपन लोगों की जो शंका होती है कि स्वयं और पर एक साथ जानने में आते हैं, तो उसका ये निराकरण किया था कि अपने आप के संवेदन से रहित, माने अपने संवेदन से यानी आत्मानुभूति से रहित, तो आत्मा की तो कभी भी उपलब्धि नहीं होती। स्वयं संवेदन हो तभी हम आत्मा की उपलब्धि मानेंगे, और स्वयं संवेदन नहीं हो तो आत्मा तो छूट गया। तो कहते हैं, अब ये जो बातें हैं ना, ये सिर्फ उसमें चल रही, चर्चा में चल रही है। अभी बाबूजी ने जवाब नहीं दिया है, अब जवाब दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी हमने ये पढ़ा कि अगर आप पर्याय की अपेक्षा से बात करेंगे तो हाँ, ये बात सही नजर आती है, लेकिन अगर प्रमाण मांगेंगे तो बिल्कुल सही बात ये है कि आत्मा की अनुभूति तो 24 घंटे प्रति समय हो रही है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल को जानने में आता है, सदा काल जानने में आता है, लेकिन वहां पे अनुभूति का मतलब पर्याय वाली अनुभूति नहीं है। यानी अनुभूति माने पर्याय नहीं है, क्योंकि अभी वो है नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ स्वभाव की अपेक्षा से बात है कि अनुभूति का मतलब है अंदर एग्जिस्टेंस है उसका, यानी आत्मा है, उसकी बात है। समझ में आया? देखो कि इसको जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि बहिरंग पदार्थों की उपयोग रूप अवस्था में, बहिरंग पदार्थ यानी जो बाहरी पदार्थ हैं, उनकी उपयोग रूप अवस्था में अंतरंग पदार्थों का उपयोग नहीं पाया जाता है। फिर से यही उत्तर है कि नहीं, क्योंकि जब उपयोग बाह्य पदार्थ में हो तब उपयोग रूप अवस्था में अंतरंग पदार्थ माने शुद्धात्मा का उपयोग नहीं पाया जाता है, यानी उसका वेदन स्वयं संवेदन नहीं पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये वही चीज कह रहे हैं कि जहां जैसी अपेक्षा हो वही समझना चाहिए। आपको कहीं कंफ्यूजन हो सकता है अगर हमने सही तरीके से निर्णय नहीं किया, नए विवक्षा नहीं समझी, नए विवक्षा नहीं समझी कि कहाँ पर निमित्त प्रधान कथन है, कहाँ व्यवहार प्रधान कथन है और कहाँ पर निश्चय प्रधान कथन है। समझ में आया? तो निश्चय प्रधान कथन जहां पर आएगा वहां क्या बताएंगे कि भैया तेरा अस्तित्व, तेरा उपयोग अभी भी तेरे पास ही है, भले ही उसकी परिणति बाहर घूम रही हो। वहां उपयोग माने क्या कि मेरा ध्रुव स्वभाव, मेरा जो स्वभाव है वो मुझे छोड़कर आज तक कभी गया ही नहीं। समझ में आया? अब यहां पर रेफरेंस दिया है